की, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की। हमारे वरिष्ठ विधायक लखन गंगोरिया जी, संसद में रहे हुए मेरे साथी रमेश्वर नीत्रा जी, हमारे पड़ोस के विधायक और हमारे होशंगाबाद के प्रभारी संजय शर्मा जी, हमारी विधायिका सुनीता पटेल जी, हमारे विधायक देवेंद्र पटेल जी, हमारे यहाँ के पर्यवेक्षक सह प्रभारी अनिल मार्टिन जी, पूर्व विधायक अर्जुन पलिया जी, दीवान शैलेंद्र सिंह जी, हमारे पूर्व विधायक सुरेश राय जी, दीनदयाल डिबिनो जी, सविता दीवान जी, श्रीमती सविता दीवान जी, श्रीमती सीमा कटकवार जी, श्रीमती विभा पटेल जी, हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुधीर पटेल जी, अध्यक्ष जिला पंचायत, हमारे छिंदवाड़ा से गंभीर सिंह जी, संजय मसानी जी, संदीप पटेल जी, पुष्पराज पटेल जी। पहले तो सबका जय राम जी मैं करना चाहता हूँ। सभी यहाँ आदरणीय बुजुर्गों, इतनी बड़ी संख्या में आए हुए माताओं और बहनों और इतनी बड़ी संख्या में हमारे नौजवानों, बहुत बहुत खुशी हुई आज बनखेड़ी आकर। मेरा इस पिपरिया क्षेत्र से बहुत पुराना संबंध है। 45 साल पहले हम छिंदवाड़ा से जब भोपाल जाते थे, मुझे उस समय का पिपरिया भी याद है, मटकुली भी याद है, और यहाँ आके मुझे वो पिपरिया, वो मटकुली याद आता है, अपनी जवानी याद आती है। तो आज यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने छिंदवाड़ा से जुड़े हुए हमारा क्षेत्र आकर खुशी भी होती है, पर दुख भी होता है। दुख होना चाहिए ना, मुझे होना चाहिए। छिंदवाड़ा तो आगे बढ़ता गया। मैंने यह कहा था कि आप अच्छी फसल लाइए और मैं छिंदवाड़ा, जैसे छिंदवाड़ा की रक्षा करता हूँ, मैं पिपरिया क्षेत्र की भी रक्षा करूंगा। पर आपने मेरी बात नहीं मानी, इतने सालों मेरी बात नहीं मानी, और आज आपने ये मांगे रखी है, बहुत सारी मांगे रखी हैं। मेडिकल कॉलेज की बात रखी है। अगर छिंदवाड़ा में मेडिकल कॉलेज हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं मेडिकल कॉलेज हो सकता है? जब मैं केंद्र मंत्री था, मैं पिपरिया को भूला नहीं। पिपरिया से प्यार था, दुख था, पर प्यार भी था। मैंने यहाँ केंद्र मंत्री रहते हुए ओवरब्रिज, मैं परिवहन मंत्री था, ओवरब्रिज जो 2 साल में बनना था उसकी सैंक्शन करी थी। मैंने यहाँ वाटर सप्लाई की 29 करोड़ रुपए की स्कीम सैंक्शन करी थी अपने इस क्षेत्र के लिए, पिपरिया के लिए। तो मेरे दिल से तो करीब है, पर आप मुझे आगे दुखी मत करिएगा। सब मानते हैं बात? 15 साल, 18 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 18 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। आज हर वर्ग परेशान है। हमारा किसान पानी के लिए, खाद के लिए, बीज के लिए और न्याय के लिए उसे सही मूल्य मिले। ये कृषि क्षेत्र है। हमारा कृषि क्षेत्र मजबूत होता है तो हमारे गांव में किराने की दुकान चलती है। ये जो दुकानें हैं, बाजार है, तभी तो चलती है। हमारा कृषि क्षेत्र मजबूत हो। सबसे बड़ी चिंता मुझे नौजवानों की भविष्य की है। आज का नौजवान निर्माण करेगा, हमारे नर्मदापुरम जिले का निर्माण करेगा, मध्य प्रदेश का निर्माण करेगा। पर अगर उसका भविष्य अंधेरे में रहा, कैसा निर्माण होगा? मैं तो पूछना चाहता हूं मध्य प्रदेश का ये भटकता हुआ नौजवान, ये निराश नौजवान जिसकी आज अपनी सोच है, आज के नौजवान में एक तरफ है आपका नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता,
कोई कमीशन नहीं चाहता, क्या तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। और यही सबसे बड़ी चुनौती पूरे प्रदेश में है। मैं तो शिवराज सिंह जी से पूछता हूं, आपने इन 18 महीनों में आपने दिया क्या? मैं तो शिवराज सिंह कहते हैं कमलनाथ आप हिसाब दो, मैं हिसाब देने को तैयार हूं। 15 महीने की हमारी सरकार थी, पर शिवराज सिंह जी 18 साल का भी आप जवाब दो, आपने दिया क्या? महंगाई दी, आपने भ्रष्टाचार दिया, आपने घर घर में दारू दी ना? भर्ती घोटाला, माफिया राज दिया। अभी आप माफिया की बात कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा मध्य प्रदेश के माफिया का केंद्र बना हुआ है। सही बात है। शिवराज सिंह जी ने बाल अपराध दिया, क्या क्या शिवराज सिंह ने दिया, प्रदेश का सत्यानाश किया। आज हमारे सामने चुनौती केवल अपने विकास की नहीं है। हमारे देश में कितनी धर्म है, कितनी जातियां हैं, कितनी भाषाएं हैं अपने देश में। कोई ऐसा देश है विश्व में जहाँ इतनी भाषाएं हों, इतनी जातियां हों, इतने धर्म हों? आप अपने गांव में रहते हैं, कितनी जातियां हैं, सब भाईबंदी से रहते हैं। आज कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहाँ इतनी देवी देवता है, जहाँ इतने त्योहार हो। ये अपना भारत है और आज भारत एक झंडे के नीचे खड़ा है, क्योंकि भारत की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, हर समाज, हर जाति को जोड़ के रखते हैं। इसीलिए आज हम एक झंडे के नीचे खड़े हैं। और यही संस्कृति जो हमारे नींव है हमारे देश की, अगर यही खतरे में हो तो हम कैसा प्रदेश, कैसा देश आगे आने वाले पीढ़ियों को सौंपेंगे? ये प्रश्न चिन्ह है हमारे सामने कि किस तरह आज हमारे संस्कृति को कमजोर किया जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया, एक ऐसे देश को संविधान दिया जहां इतनी विभिन्नता, इतनी अनेकता है। पर अगर ये संविधान एक ऐसा विश्व का संविधान, भारत का संविधान जो विश्व में मशहूर है, अगर ये संविधान गलत हाथों में चला जाए तो क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। चुनाव में तो विकास के मुद्दे आएंगे, पर ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप रक्षक हैं उस संस्कृति के, आप रक्षक हैं उस संविधान के, और यही आप सबकी प्रथम जिम्मेदारी है। चिंता मत करिएगा अपने विकास का। मैं हर पॉइंट पर नहीं बोलना चाहता हूं, पर मैं इसे छिंदवाड़ा का एक हिस्सा मानूंगा अगले चुनाव के बाद। पर याद रखिएगा, फसल सामने कटेगी, सही है ना? और जब आप आएंगे वो फसल का हिसाब जरूर लेके आइएगा कि ये हमारे फसल का हिसाब है, क्योंकि आज मुझे दुख होता है। हम छिंदवाड़ा से आते हैं, देखते हैं छिंदवाड़ा में तो 6000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बन गई, छिंदवाड़ा में पुल पुलिया हाईवे बन गया। आप यहाँ 4 लेन की बात कर रहे हैं, ये दुख की बात है और यही मेरे लिए एक चिंता की बात है। आपको तय करना है इस चुनाव में, आप किसी उम्मीदवार का भविष्य केवल नहीं तय करेंगे, पर आप इन नौजवानों का भविष्य तय करेंगे। आप यहाँ पिपरिया के विकास का भविष्य तय करेंगे। आपने देख लिया आज क्या प्रदेश का हाल है। शिवराज सिंह जी आज जगह जगह जाके घोषणाएं कर रहे हैं। शिवराज जी तो और उनके नेता तो अपने जेब में नारियल रखते हैं, जहां मौका मिला नारियल फोड़ लेंगे। उनका तो खाना हजम नहीं होता अगर ये हर दिन झूठ ना बोले। ये शिवराज सिंह जी की कलाकारी को आप पहचान लें, आपके बीच में भी आएंगे, कहते हैं ये योजना मैं लाऊंगा। अरे भाई ये छोड़िए, आप क्या करेंगे? आप बताइए आपने करा क्या? पिपरिया को हिसाब दें। पूरे प्रदेश में विकास यात्रा निकाल रहे हैं।
शासकीय कर्मचारियों के बल पर विकास यात्रा निकाल रहे हैं और विकास यात्रा का विरोध हो रहा है। ये आज हालात है। तो मैं तो आपसे ज्यादा नहीं कहना चाहता कि बहुत सारी बातें हो गई, पर याद रखिएगा हमारा कार्यकाल था 15 महीने का कार्यकाल था, जिसमें 2.5 महीने आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गए। कौन सा पाप मैंने किया कि मैंने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया? 53,000 किसानों का कर्जा हमने नर्मदापुरम में किया 53,000 का। ये पहली किस्त में किया, दूसरा किस्त चालू था। अपनी सरकार आएगी, हम फिर से कर्जा माफ की योजना लागू करेंगे। हमारे कौन सा गुना मैंने किया कि मैंने गौशाला बनाई? 1000 गौशाला जो मध्य प्रदेश के इतिहास में नहीं आई। कौन सा पाप मैंने किया? अगर मैंने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी, कौन सी गलती करी? ये मैं पूछना चाहता हूं। हमने पेंशन बढ़ाई, कौन सा गुनाह किया? कौन सा पाप किया? हमारी सरकार ने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। 11.5 महीने में ये सब बात आपके सामने है। शिवराज जी मुझसे प्रश्न पूछते हैं, मैं शिवराज जी से कहता हूं मुझे आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, जो ये सामने बैठे हैं मैं उनका सर्टिफिकेट चाहिए। ये मुझे सर्टिफिकेट है कि कौन सा गुनाह कौन सा पाप मैंने किया है। ये आज प्रश्न आप सबके सामने है। और मोदी जी की बात क्या करूं? याद है मोदी जी क्या क्या लंबी चौड़ी बातें करते थे। आज आप उनके मुंह से नौजवान का नाम नहीं सुनेंगे, जो कहते थे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। आज उनके मुंह से किसान की बात नहीं सुनते, जो कहते थे किसानों को 50% नफा होगा। राष्ट्रवाद की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करेंगे, बिहार मोड़ने की बात करेंगे और कहेंगे कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। मैं तो मोदी जी से कहता हूं, मोदी जी जो अगर आप स्कूल गए हैं तो जो स्कूल बना है वो कांग्रेस ने बनाया था। और मैं शिवराज सिंह जी को कहता हूं, शिवराज सिंह जी जिस स्कूल और कॉलेज में गए वो कांग्रेस ने बनाया था। तो हमसे मत पूछिएगा 70 साल में क्या किया। ये आपको हिसाब देना है पिछले 10 साल का, आपको हिसाब देना है पिछले 18 साल का। तो मुझे पूरा विश्वास है ये जो आपने मांगे रखी है सही मांगे है, आपकी बांध की मांग है, आपकी ये दूधी नदी के काम की मांग है, ये सब कोई बड़ी मांगे है। आपकी सड़क झिरपा रोड, मैं तो चाहता हूँ कि शॉर्टकट बने छिंदवाड़ा जाने के लिए। तो झिरपा रोड से आपको क्या, आपको तो फायदा होगा, पर हमारे छिंदवाड़ा के लोगों को भी तो फायदा होगा। तो इसलिए ये सब मांगों पर एक में नहीं जा रहा, पर इतना ही कहता हूँ, पानी की बात होए, सड़क की बात होए, कॉलेज की बात होए, मेडिकल कॉलेज की बात होए, जो जिम्मेदारी मेरे को छिंदवाड़ा की है, मैंने अपने 44 साल में छिंदवाड़ा में जहां 90% से अधिक लोग गरीबी रेखा में थे, आज छिंदवाड़ा की अपनी पहचान है। मैं चाहता हूं कि हमारे पिपरिया क्षेत्र की भी पूरे प्रदेश में पहचान बने। और मैं तो यही आपसे मांग कर रहा हूं, आप मेरे हाथ मजबूत करिए, हम मिलकर पिपरिया का, नर्मदापुरम का और मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। और इस दफे चुनाव के बाद पिपरिया का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय पूर्व विधायक श्री अर्जुन लाल पलिया जी से अनुरोध करूंगा कि वह आभार व्यक्त करें। माननीय पूर्व विधायक श्री पलिया जी।